ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात नाकाम और अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान फाइनल कर लिया। आगे क्या होने जा रहा है और ये हमला कब किया जाएगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मुज़ाकरात तो नाकाम नज़र आ रहे थे, वो नाकाम हो गए, ये खबरें सामने आ गई, क्या होगा? ये जनेवा में होने वाले मुज़ाकरात से पहले ही मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। गो के बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि ये मुज़ाकरात जो हैं बिला नतीजा ख़त्म हुए, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो भी सामने आई हैं। देखें, अमेरिका जो जिस किस्म के मुतालबत कर रहा था, वो मुतालबा तस्लीम करने वाले नहीं थे। उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे, कल जनेवा में मुज़ाकरात थे जुमेरात के रोज़, और कल ही सेंटकॉम जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, सेंट्रल कमांड ऑफ अमेरिका या यूएसए, उसके अब जो चीफ़ हैं ब्रॉड कूपर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जंग के हवाले, ईरान वॉर के हवाले से ब्रीफिंग दी है। वो बड़ी और भरपूर इसको ब्रीफिंग दी गई है। जी, इस ब्रीफिंग के अंदर ये बताया गया है कि ईरान पर कैसे हमलावर हुआ जा सकता है और इस जंग को कैसे महदूद दिनों के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। और जंग के मुखालिफ जो जनरल हैं जॉन कैनन जो है, वो भी उसमें मौजूद थे इस ब्रीफिंग के अंदर। और ये सिर्फ चंद लोगों की ब्रीफिंग थी। जो यहूदी अखबार जेरूसलम पोस्ट ने जो खबर शाया की है, उसके मुताबिक ये कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं थी, सिर्फ चंद लोग मौजूद थे। लेकिन आमिर भाई, ये वो चंद लोग हैं जो बड़े अहम लोग हैं अमेरिका के। आपका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है कैनन जो है, वो तो ये वो बड़े अहम लोग हैं जो पूरी जंग डिज़ाइन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप है और ब्रॉड कूपर है। तो अब मुझे ये बताएं, सेंटकॉम का जो सरबराह है इस वक्त, जो सेंट्रल कमांड का है, उन्होंने सिर्फ जंग पर बात की है, तो फिर मुझे बताएं किस चीज़ के मुज़ाकरात किए हैं? नहीं, कोई भी नहीं। अब आपने आप देखें कि जेडी वाइंस जो हैं, जो सबसे ज़्यादा मुखालफ नायब सदर है अमेरिका के, सबसे ज़्यादा मुखालफ हैं, उनका बयान है कि ट्रंप जंग पर आमादा हैं, लेकिन ईरान के साथ जंग जो है जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से नहीं हो सकती। ये तवील मुद्दती जंग में तब्दील हो सकती है और इराक वाली गलती अमेरिका को नहीं दोहरानी चाहिए। यानी वो मशवरा ये दे रहे हैं कि हमें ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इराक वाली गलती होगी जिसमें हम एक लंबी जंग में फंसे थे और उस जंग में जो है अमेरिका का काफ़ी नुकसान माली तौर पे भी हुआ और उसके इतमाद का जानी तौर पे हुआ, जानी तौर पे भी नुकसान पहुंचा। और आज तक वो इराक पर अमेरिका काबज़ उस तरह से नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ कठपुतली लोगों को उसने बिठाया है, लेकिन ईरान के साथ ये मामला नहीं होना। जेडी वैंस जो अगर ये बात कह रहे हैं, जो कि नायब सदर हैं, तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको बाज आना चाहिए। लेकिन आमिर भाई, उस मीटिंग में ये बातें ज़रूर बहुत डिस्कस हुई हैं, जो खुलकर सामने भी आई हैं कि उसमें ये ब्रीफ किया गया है कि कैसे अटैक किया जा सकता है, कहाँ कहाँ अटैक किया जा सकता है, और अगर ईरान उसका जवाबी हमला करे तो उस हमले को कैसे रोका जा सकता है। पहली बात तो यह है कि देखा ही ये जाता है, दो पहलवान अगर उतर रहे हों तो मुखालिफ पहलवान की ताकत क्या है और कमज़ोरी क्या है। ये चाहे ईरान है चाहे अमेरिका है। तो कल वाली होने वाली मीटिंग में मेरा नहीं ख्याल कोई नेटफ्लिक्स की फिल्म डिस्कस हुई होगी। नहीं, ऑब्वियसली यही चीज़ें जंग डिस्कस हुई होगी और कहाँ से हमला किया जा और सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है, मैंने बहुत सारे अपने व्लॉग्स के अंदर ये बात कही है कि जेराल्ड आर फोर्ड जुमे के रोज़ पहुँचेगा। ये परसों तक रोम में था जी बिल्कुल, ये चल पड़ा हुआ है वहाँ से और रोम से, और अब ये पहुँचने वाला होगा। आज के दिन इसने पहुँचना है और उसके बाद अमेरिका ने फैसला करना है। मतलब देखिए, जेराल्ड है, उसके बाद अब्राहम लिंकन है, उसके बाद उर्दन में इनके पास एक एयर बेस है, उसके बाद इसराइल में इनके तैयारों की गैर मामूली परवाज़ें भी देखी गई हैं। तो 4 जगह ऐसी हैं जहाँ से हमला किया जा सकता है। देखिए, 4 जगह उसके पास मुकम्मल हो गई हैं। वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका, वो तमाम जहाज़ वहाँ पहुँचा चुका। अब उसके लिए जंग ही एक जो है उसका नतीजा निकलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पहले दिन से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ जेराल्ड आर फोर्ड को वहाँ लाना चाहते थे, क्योंकि तमाम खलीजी ममालिक ने साथ देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था हमारी सरजमीन जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी भी जो दुनिया ये समझती है कि अमेरिका जंग नहीं करेगा, अमेरिका अमन चाहता है, तो ये ख्वाब ख्याल की दुनिया है। देखें, अमेरिका ज़रूर अमन चाहेगा जब अमेरिका पर मिसाइल बरसेगा। अमेरिका ज़रूर अमन चाहेगा जब उसके जेराल्ड आर फोर्ड या अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुँचेगा। अमेरिका ज़रूर अमन चाहेगा जब इसराइल पर जो शार्प 3 हैं वो गिरेंगे, तो अमेरिका अमन चाहेगा। अमेरिका किसी को अपने ऊपर हावी करके अमन नहीं चाहेगा, वो किसी को नीचे ज़ेर निगी करके अमन चाहेगा। वो चाहता ये है कि ईरान जो है मुज़ाकरात की टेबल पर वो तमाम शराइत जिनका मैं अक्सर जिक्र भी किया करता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, वो चाहता है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करें
और उसको ज़ीरो पे ले आएँ, यानी कोई आप बिजली भी नहीं बना सकते हैं, पुरअमन एटमी भी आप अफजोदा यूरेनियम जो है उसको नहीं कर सकते हैं, और अपनी तमाम न्यूक्लियर जो है साइट्स हैं उनको आप इंटरनेशनल बॉडी के लिए यानी अमेरिका के लिए आप खोल दें ताकि वो आकर बैठें। फिर वो चाहते हैं कि आपके पास दौरान इनकलाब की जो है उसको कम किया जाए। तीसरी शर्त जो कि इसराइल के कहने पर किया गया, वो मिसाइल प्रोग्राम को 300 किलोमीटर तक महदूद करें यार ये तो आमिर भाई मुझे बड़ी मजाक का खेज बातें लगती ताकि इसराइल के लिए महदूद किया जाए। फिर वो तमाम ईरानी जो ऑयल कंपनीज़ हैं उस पर अमेरिकन जो हैं उन कंपनीज़ को स्टेक होल्डर बनाया जाए और फिर रजीम चेंज कर दिया, यानी अली हमनाई की जगह कोई और मॉडरेट किस्म के लोग जो हैं उनको हुक्मरान बनाया जाए, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलकर आज से 15-20 दिन पहले इजहार किया था और ये कहा था कि हम चाहते हैं कि उनके अंदर से ही तब्दीली आ जाए और ये तब्दीली लाने के लिए हम कोशा भी हैं। फिर उसके बाद देखें किस तरह से वहाँ पे हंगामे शुरू कराए गए जनवरी में, और अब दोबारा स्टूडेंट्स को जो है फिर तो उनका बाहर प्रोटेस्ट लाया गया और ये कहा गया कि जी हम जो हैं चाहते हैं कि वहाँ पे इक़्तिदार चेंज किया जाए, तब्दील किया जाए। तो ये वो 4-5 अहदाफ हैं जो अमेरिका लेकर खलीज के पानियों में उतरा है, और मेरा ख्याल है कि ईरान की मौत होगी अगर किसी इसमें से एक शर्त को भी तस्लीम कर लिया जाए। देखें, आप एटमी प्रोग्राम को एटमी वॉरहेड तक ना लेकर जाएं, ये तस्लीम किया जा सकता है और करना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब अपने आप तमाम पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल तो उनका हक है। आप तमाम रिएक्टर्स बंद कर दें, ये काबिल कबूल नहीं है। मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको इंटरकॉन्टिनेंटल को तो रोका जा सकता है कि ICBM ना बने, जो कि उन्होंने बना भी लिया है, लेकिन इसराइल वाला काम तो नहीं खत्म किया। ये देखा, आप इसराइल तक जाने वाले मिसाइल की रेंज कम कर दे और इसराइल आप पर चढ़ दौड़े। हमशेर 4 जो है वो तो यूरोप तक जाता है, बिल्कुल उसकी रेंज तो 4,500 मतलब आप रेंज कम कर लें और उसके बाद इसराइल आप पर चढ़ दौड़े। वो आप जो जब चाहे वो आप फिर आप उसके आप हो जाएंगे, आप अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इस्लामी गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो इस्लामी तशख़्ख़ुस भी ख़त्म हो जाएगा, और पासदारान इनकलाब नहीं रहेंगे तो दिफा करने वाला कोई नहीं होगा, और बसीज सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर आपको रज़ाकार भी नहीं मिलेंगे। तो आप ईरान को इराक़ की तरह नहता करके अपने दोस्तों यारों के साथ इस पर पार्टी करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का है ये जो मुज़ाकरात की गेम है, ये इसी तरह से चलती रहेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि शर्तें ही इतनी भारी लगा दी गई। अगर अमेरिका अमन चाह रहा होता तो फिर ये शर्तें इस तरह से ना होती। शर्तें इस तरह से होती कि कोई मुआहदा कर लिया जाए कि 10 साल तक ना आप इसराइल पर हमला करेंगे ना इसराइल आप पर हमला करेगा, 10 साल तक आपने हुर्मुज़ में से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, हाँ, इस और तरह की कुछ बातें हों तो उसको माना और भी जा फिर सकता आप है। कहेंगे कि हम ईरान के लिए जो माशी पाबंदियाँ हैं उनको कुछ नरम कर रहे हैं ताकि उसको मौका दिया जाए कि वो अपनी मुल्क के लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम। ये होता है मुज़ाकरात। लेकिन अगर आप कहें ये 5 शर्तें हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो, तो ये भेड़ और भेड़िए वाला मामला है। इसमें मैं नहीं समझता कि जो ये मुज़ाकरात हैं ये कभी कामयाब होंगे, चाहे वो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का दामाद ही शामिल है या उसका खुसूसी एजेंसी शामिल है। अभी भी ये मुज़ाकरात अमान के ज़रिए ही हो रहे हैं, बराह रास्त मुज़ाकरात आज के दिन भी नहीं हुए। जो और वो एक पर्चा देते हैं, इनके पास आ जाता है, इस पर्चे पर टिक लगा देते हैं या क्रॉस लगा देते हैं, उनके पास चला जाता है। बस इस तरह से काम जारी है और ये काम जारी रहेगा। जलाल आल फोर्ड आज रात किसी वक्त खलीज के पानी में होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।